साथियों नमस्कार। लोकसभा के अंदर बजट सत्र चल रहा है इसमें, और जो बजट पेश किया गया था उस बजट पे चर्चा चल रहा है। राहुल गांधी जी ने बजट पे चर्चा किया, लेकिन उनके भाषण में सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना, हिंदू को टारगेट करना और धर्मों के बारे में और पंथ के बारे में बखान करने के अलावा और चक्रव्यूह, महाभारत, इसके अलावा कुछ नहीं। बजट के बारे में उन्होंने 10 मिनट भी नहीं बोला और सारा समय सिर्फ एक धर्म को बदनाम करने के लिए और धर्मों के, पंथों के विशेषता के लिए सारा समय दिया। और वही चीज जो विपक्षी दल का बेंच है संसद के अंदर, जो फ्रंट पे युवा सांसद जो बैठते हैं, जो कभी इस जेब से कभी इस जेब से पर्चियां निकाल निकाल के पढ़ा करते हैं, वो जातिगत जनगणना के बारे में बहुत ज्यादा दोनों नेता बोलते हैं। लेकिन संसद के अंदर दोनों प्रतिपक्ष के नेता जो फ्रंट लाइन टेबल पर बैठते हैं संसद के अंदर, उनकी ऐसी धुलाई हुई है, जो करोड़ों हिंदू जो सनातनी हैं और जो देश हित के बारे में सोचते हैं, उनके मन में छल कपट नहीं होता है। जो सही करता है उसके साथ रहते हैं। वैसे करोड़ों हिंदुओं की आवाज बन करके अनुराग ठाकुर बरस पड़े उन दो युवा सांसदों पर। पहले तो कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने द ग्रेट इंडियन नोवेल जो शशि थरूर ने लिखा है, उस किताब के अंदर जो उन्होंने तथ्य दिए हैं, कांग्रेस के बारे में लिखे हैं, नेहरू को धृतराष्ट्र बनाया गया है, उस किताब के हवाले से कांग्रेस को कौरव तक बता दिया गया है। खूब अच्छी तरह से व्याख्या की अनुराग ठाकुर ने और शशि थरूर सहित कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। उस किताब से जो चक्रव्यूह की रचना, महाभारत पर ज्ञान दे रहे थे राहुल गांधी, उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनके ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी उस बुक के कुछ तथ्य के हिसाब से। और शशि थरूर कुछ न कर सके, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है अपनी बुक में। अब देखना है कि कांग्रेस उनके साथ क्या करती है, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए अपने बुक में लिखा है ये सारी बातें कांग्रेस के विरुद्ध में ही। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बोलते हैं संसद के अंदर, बजट पे चर्चा करना था, बजट पे बोलना था, लेकिन वो बोलते हैं हमेशा की तरह हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। बोलते हैं मस्जिदों में कोई रोक नहीं है, कोई भी जा सकता है, किसी धर्म का जा सकता है, चर्च में कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म का जा सकता है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है धर्म के ग्रंथों के बारे में, किताबों के बारे में, वो पढ़ के आते नहीं। अनुराग ठाकुर ने सही कहा कि वो सैम अंकल के लिखे चिट को पढ़ते हैं और उस चिट के हिसाब से संसद में बोलते हैं। और वही चीज एक युवा और सांसद है वहां पे, वो भी इधर उधर से जेब से निकाल के चिट पढ़ते हैं, बोलते हैं कि मस्जिद के अंदर कोई भी जा सकता है। क्या कोई देवबंदी मुसलमान बरेलवी मस्जिद में जा सकता है, या कोई बरेलवी मुस्लिम देवबंदी की मस्जिद में जा सकता है? बताइएगा राहुल गांधी जी। क्या कोई सिया सुन्नी की मस्जिद में जा सकता है, या कोई सुन्नी सिया की मस्जिद में जा सकता है, या कोई सिया बोहरा की मस्जिद में जा सकता है, या कोई बोहरा सिया की मस्जिद में जा सकता है? खाजा का भी अलग मस्जिद होता है। राहुल गांधी जी, जिन जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया, क्या ऐसे किसी देवबंदी को आप बरेलवी की मस्जिद में ले जाकर के दिखा सकते हैं? है आपके अंदर इतनी क्षमता? संसद में भाषण देते हैं किसी की चिट को पढ़ करके। क्या कोई ईसाई चर्च में, कैथोलिक का जो चर्च हो, उसमें आप ऑर्थोडॉक्स ईसाई को ले जा सकते हैं, या किसी ऑर्थोडॉक्स के चर्च में कैथोलिक को ले जा सकते हैं? या जो कब्रिस्तानें होती हैं इन धर्म पंथ के, उन कब्रिस्तानों में जो मैंने नाम लिए हैं, क्या किसी के दूसरे कब्रिस्तान में किसी दूसरे पंथ के लोगों को आपका क्या दफनवा सकते हैं? है आप में इतनी ताकत? हिंदू धर्म को हिंसक बोलते हैं और फिर सफाई देते हैं संसद के अंदर कि बीजेपी के हिंदू धर्म जाति के नाम पर देश को बांट के खत्म कर दिया है। फिर जो जातिवाद के जहर के साथ और धर्म के बंटवारे के हिसाब से देश को बांटा, फिर उसके बाद एक बार फिर जातीय जनगणना का नाम लेते हैं, और जब जाति बताने की बात आती है तो बुरा लग जाता है, आपका इंसल्ट हो जाता है। ये बीजेपी का तरीका है जाति जनगणना का, जो संसद में आपसे पूछा गया, शुरू हो गई। अनुराग ठाकुर जी ने आपसे पूछा आपकी जाति बताइएगा ना, जाति जनगणना होती कैसे है?
किसी के यहाँ आप जाते हैं, उसका जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, पहले जाति पूछते हैं, तभी ना जाति जनगणना कराएंगे। आप बताना चाहिए था कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। वहीं पे देश के साथ साथ इस प्रदेश के एक युवा सांसद हैं जो जाति पे बौखला गए, उनको भी बताना चाहिए था कि वो किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। क्योंकि ये राजनीतिक चोले ओढ़े रहते हैं, ये न जाने कितने धर्म, कितने पंथ, कितनी जातियां अंदर अंदर बदलते रहते हैं। लोगों के सामने चोले बदल के आते हैं और वहां की परिस्थितियों के हिसाब से चंदन टीके, जाली टोपी, क्रॉस लॉकेट ये पहन के घुमा करते हैं। ये राजनीतिक चोले बदलते रहते हैं। ये आप ही क्या कहना है ना जाति जनगणना? तो पूरे देश के सामने पवित्र लोकसभा के अंदर, उस मंदिर के अंदर आपसे मान लीजिए खुल के तो नहीं पूछा, लेकिन आपको ऐसा लगा कि जाति पूछी गई, तो बता देना चाहिए ना। जाति का सर्टिफिकेट बनवाएंगे आप लोग, सारे दल के लोग जाति सर्टिफिकेट बताएंगे, लेकिन जाति सूचक शब्द से परहेज है। बिना जाति सर्टिफिकेट के आप कोई काम नहीं करेंगे। संसद के अंदर आपका धर्म जाति अगर पूछा जाता है तो खुल के बताना चाहिए ना। डरना कैसा आपको? किस बात का डर? कि वोट बैंक खराब हो जाएगा? क्यों? बौद्धों का वोट खराब हो जाएगा आपका अगर जाति बता देते हैं इस राज्य के युवा सांसद। तो आप खोल करके अपनी धर्म जाति बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसी चोले को ओढ़ करके और अपनी हर आइडियोलॉजी को ढक करके जनता को गुमराह करके वोट लेते हैं। तो बताएंगे कैसे? साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा ये विश्लेषण था जो पिछले बजट सत्र के दौरान ये तमाम घटनाएं चल रही थी और इस पे एक छोटा सा चर्चा था। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने देश हित का ख्याल रखें, अपने सेना के प्रति मन में श्रद्धा रखें। जय हिंद।